आदर्श क्या है? तुम्हारा ज्ञान का आदर्श क्या है? तुम्हारा गुरुमुख होने का आदर्श क्या है? तुम्हारा गुरु के नज़दीक होने में आदर्श क्या है? कहाँ पर आइडियल हो तुम बताओ। कौन सी स्थिति में कह सकते हो मेरे पास अनुभव है, कारण बना और मैं विक्षेप रहित रहा। अब ये नहीं बाहर से भी कभी कभी हम अच्छा ड्रामा खेल जाते हैं, विक्षेप रहित होकर दिखा देते हैं, लेकिन अंदर मन में भी कुछ चुभा तो नहीं। बनाना तो अपने को इतना है कि अंदर मन में भी कोई चुभन नहीं होनी चाहिए, ज़रा सा भी कुछ चुभे नहीं, कुछ फील ना हो। तब बोलेंगे ना, मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। कब बोलोगे वो आनंद? कब महसूस करोगे? कब डिक्लेयर करोगे कि हाँ मैं मर गया? सोचने वाली बात है। मरना मरना सबको कहे, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी मर चलो और जन्म ना होए। मरना मरना कह रहे हो, ज्ञान सुना है, याद हो गया है मरना मरना, पर मर भी ना जाने कोई। दिख तो नहीं रहा कि तुम मर रहे हो, दिख तो ये रहा है कि तुम बन रहे हो, दिख तो ये रहा है कि तुम फिर कुछ हस्ती बना लेते हो, दिख तो ये रहा है कि तुम जीव भाव के स्वभाव में ही बरतते हो, दिख तो ये रहा है कि अंदर बैलेंस नहीं है। देखने में क्या आ रहा है तुम्हारे आचार व्यवहार में? सोच के देखो, तुम्हारे पास अपना एक आचरण हो, आदर्श हो, एक स्थिति हो। भगवान बुद्ध के मुंह पर थूका गया, शिष्यों को बड़ा क्रोध आया, वो शांत खड़े हैं, कह रहे हैं नहीं रुक जाओ। शब्द पूरे ना पड़े तो बेचारे ने थूक के क्रोध जाहिर कर दिया। सुने हुए एग्जाम्पल्स है ना। कभी उनकी भिक्षा वाली झोली में राख फेंकी जाती है, वो कहते हैं शुक्र करो राख ठंडी थी, नहीं तो मैं जल जाता। शुक्र करो आज राख देनी सीखी है, कल अच्छी चीज़ भी देनी सीखेगी। ये स्टेजेस हैं जहाँ कारण तो बन रहे हैं। और एक बात याद रखना, कारण ज्ञानियों के आगे ही बनते हैं, अज्ञानी के आगे कारण नहीं बनते। अज्ञानी से तो कुत्ता भी पंगा नहीं लेता है, कुत्ता भी उसके नज़दीक से निकला जहाँ संत का जामा था। बुद्ध के सामने ही कारण बनते हैं, गुरु नानक के आगे ही कारण बनते हैं। किसके आगे बनेंगे कारण? सहनशील के आगे ही बनेंगे कारण। बर्फ़ पड़ती है हिल स्टेशंस पे, तुम्हारे शहर में नहीं पड़ेगी, वहाँ पड़ेगी जहाँ उसको कोई संभालने वाला है। यहाँ तो अभी गिरेगी, अभी पानी हो जाएगा। महापुरुषों के आगे ही आते हैं कारण, जिज्ञासुओं के आगे ही आते हैं कारण। बनते हैं कारण, लेकिन क्या हुआ? सबको क्रॉस करते जाओ ना। ये जो ईगो प्रॉब्लम है ना, ये हर जगह बीच में आके टपक जाता है, हर जगह तुम्हारे अहंकार फंस जाता है, तुम्हारी मैं आ जाती है हर जगह। कभी अंदर से अपने से पूछना, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, क्या ईश्वर का ये सब परिस्थितियाँ भेजना जायज़ नहीं है? ये जो मार्ग लिया है, भगवान की शरण ली है, गुरु की शरण ली है, यहाँ भी तो हर पल ये महसूस करो ये इनकी सारी लीलाएं हैं। बाकी बातों में लीला समझ आएगी। तुम्हारे सामने जो आ रहा है वो क्या है? वो प्रपंच बिछाया हुआ किसका है? वो बिसात बिछाई हुई किसकी है? वो लीला किसकी है? उधर कौन खड़ा है? ईश्वर ही तो है हर रूप में जो सारी लीलाएं कर रहा है। पार्वती जी ने देखा शिवलिंग के ऊपर बिल्ली आई बैठी है, कस के डंडा मारा बिल्ली को, कराती हुई भाग गई। चलो शुक्र है चली गई बिल्ली। पार्वती जी अंदर आई, भगवान शिव की लगी पीठ सहलाने प्यार से। देखा तो इतना बड़ा नील जमा हुआ। ये क्या है भगवान? बोला तूने मारा। हक्की बक्की हो गई, मैंने कब मारा? बोला मेरी भगत थी, मेरे हुक्म से ही यहीं बैठी थी, मेरे को प्यार कर रही थी, मेरे से प्यार लेने आई थी, तूने मारा उसको डंडा। अब मेरी शरण आने वाले को डंडा पड़े तो मेरा अपमान। फटाफट बिल्ली की पीठ पे लेट गया, तेरा डंडा खाया, बिल्ली को तो सुरक्षित भगाया। अब भगवान तो ईगो को ऐसे टैकल करते हैं, और तुम्हारा कैसे टैकलिंग होता है हिसाब किताब विचार करके देखो। कभी तो ऐसा स्वभाव धारण करो कि तुम्हें दुनिया हिलाने आए और तुम शांत रहो। अभी भगवान इतना झकझोर रहे हैं, सचमुच अच्छा लग रहा है कि हर कोई खंगाले तो सही आके। ज्ञान खेल ना बनकर रह जाए, सत्संग खेल ना बनकर रह जाए। हथियार फ़र्क हो जाते हैं। देखा है तुमने, तुम्हारे घर में जो काम करने आते हैं सबके हथियार फ़र्क है। मज़दूर का हथियार फ़र्क है, इलेक्ट्रीशियन के अलग हैं, प्लम्बर के फ़र्क हैं। जो प्रोफेशन जिसका जैसा होता है उस हिसाब से उसके इक्विपमेंट्स होते हैं। सांसारिक लोगों का हथियार है क्रोध, अहंकार दिखाना। ज्ञानी का हथियार क्या है? क्षमाशीलता, नम्रता, संतुष्टि, धीरजता। ये सारे ज्ञानी के हथियार हैं। अंगुली मार डाकू का हथियार है तलवार, क्रोध, उंगलियां काटना लोगों की। बुद्ध का हथियार है अहिंसा, आमना सामना हो गया दोनों का। वो उंगलियां काटने को आतुर, बुद्ध अहिंसा का पाठ पढ़ाने को आतुर। वो तलवार दिखा रहा है, बुद्ध मार्ग दिखा रहे हैं। जानता नहीं मैं कौन हूँ, डाकू कहता है। बुद्ध कहते हैं क्या है तू? पानी तेरा बुदबुदा असमानस की जात, और क्या है तू? लेकिन बुद्ध नहीं कहते जानता नहीं मैं कौन हूँ, वो मार्ग दिखाते हैं प्यार से। बुद्ध कहते हैं जा टहनी तोड़ के ले
ले आ और अब जोड़ दे। बोला अब कैसे जोड़ सकता हूँ, तोड़ने का हक नहीं है तुझे तो जोड़ने का कैसे है। अंदर जो गहरा स्तोत्र है ना शांति का, अहिंसा का, वो जो कहीं स्वभाव में है ही नहीं, हिंसा वाला भाव, उन्होंने जाकर प्रभाव डाला है। कोई तो ऐसा प्रभाव है महापुरुषों का, कोई ऐसा हिप्नोटिज्म है, उन्होंने कहा और वो कराया। क्यों कराया? हिंसक है, भयानक है, डर देने वालों में से है, काम कराने वालों में से है, करने वालों में से तो नहीं। सोच के देखो ज़रा, कौन सा प्रभाव है बुद्ध का कि उसको बोलते हैं तू टहनी तोड़ के ले आ और वो चला गया तोड़ने। जोड़ दे, अब जवाब देता है मैं जोड़ नहीं सकता, और सुनता है अगला सारा तर्क खड़ा होकर, बस काफ़ी हो गया पलटा खाने के लिए। ये भी तो हथियार है। कबीर का हथियार है साधु। वो बता गए मेरा भाई गलत सोसाइटी में, बता के गए सारे बुरे व्यसन करता है, गंदा आदमी है, एक नंबर का। और कबीर जी तो सवेरे से साधो 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 साधो। ये नज़र जिस पे पड़ जाए, तुम्हारी नज़र भी हथियार है, तुम्हारे वाइब्रेशंस भी हथियार है, तुम्हारा प्यार भी हथियार है, तुम्हारी नम्रता भी हथियार है। ये भी तो हथियार हो सकते हैं अगर विचार करो तो। थोड़ी देर के लिए ईगो इश्यूज़ लगेगा कि बड़ा स्कैंडल खड़ा कर दिया मैंने, बड़ा सबको मेरी धाक पता चली, लेकिन इंटरनली वैल्यू तो घटती है। इंटरनली कोई अच्छी नज़र से तो नहीं देखेगा, इंटरनली हर कोई तोलेगा, चाहे तुम्हारे घर के ही लोग हों भले। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं ज्ञान की, हालत आने पर पता चलता है असलियत। जब कोई सिम्टम आता है तभी तो डॉक्टर पूरा चेकअप करता है। जब तुम्हें भी अपने आनंद में अनईजीनेस फील हो, चेकअप कराओ तुम क्या प्रॉब्लम है। डिजीज़ बोलते हैं इंग्लिश में बीमारी को, डिस ईज़, जो ईजीनेस में बाधा बन रही है। वैसे तो ईज़ है मेरा नेचर, सारा कुछ ठीक है तो मैं ईजी ईजी। डिजीज़ कब हो गया? जब कुछ भी अंदर कुछ ऊंचा नीचा हो गया। जो चीज़ अपने ईजी ट्रैक से हटी वो डिजीज़ बन गई। डिजीज़ और कुछ भी नहीं है। लाइफ का ट्रैक भी ईजी है, बॉडी का ट्रैक भी ईजी है, बोझ थोड़ी है हमारे ऊपर, ईजी है। लेकिन जब ये अपने ईज़ वाले ट्रैक से हटता है, मन क्या है? मन आनंद स्वरूप है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है। रियल स्टेट तो ईजी वाली है, कोई विचार ना हो तो हम आनंद में ही हैं, खुशी में ही हैं। डिजीज़ कब आ गया? जब ये अहंकार जैसी चीज़ें, ईगो इश्यूज़ सब घुस गए अंदर तो डिजीज़ पैदा हो गया। अब ईजीनेस ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे अंदर की। अब क्या हो रहा है? अब परेशानी बढ़ गई, उलझन बढ़ गई, दिक्कत हो रही है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है, अब मुझे किसी को चार सुनाने का दिल कर रहा है, अब मुझे इसको कोई नुकसान पहुंचाने का मन कर रहा है। डिजीज़ हो गया तुम्हें, क्योंकि तुम अंदर से ईजीनेस ख़त्म कर बैठे हो अपनी। ज्ञानी ईजी ईजी चलते रहते हैं, जहाँ गए जैसा मिला सब बढ़िया, सब ईजी ईजी, उनको कोई डिजीज़ नहीं। बुद्ध को कोई डिजीज़ नहीं, नानक देव इतनी रटन कराए पूरे वर्ल्ड में, कोई डिजीज़ नहीं। अब अपने को डिजीज़ नहीं तो दुनिया में क्या होना था? मिले जो मर्जी मिले, चाहे कोई पानी फेंके, चट्टान फेंके, गालियाँ दे या कुछ भी करे। तुम्हारी वो ईजीनेस की स्टेट क्यों गुम होती है? क्योंकि बी लाइक अ चाइल्ड वाली स्थिति गुम हो जाती है। अहम से भर उठते हो, मैं से भर उठते हो, बस यही दिक्कत है। चीज़ों को सॉफ्टली भी हैंडल किया जा सकता है और हार्शली भी। आप देखो आपका ट्रैक कौन सा है। कारण तो वही है, कितनी बातें, कितनी उलझनें, कितनी प्रॉब्लम्स, हार्डली 2-4 बातें, लेकिन आपका वे ऑफ टैकलिंग कैसा है, उससे फिर कभी बातें बड़ी हो जाती हैं, कभी मूड ऑफ हो जाता है और कभी दिन खराब हो जाता है, कभी दोस्त दुश्मन लगने लगते हैं। अब ये हर एक को अपने अंदर देखना पड़ेगा कि मेरा वे ऑफ टैकलिंग क्या है, मेरा विचार क्या है। जिस ईगो को ख़त्म करने हम सत्संग में आए हैं, अगर बार बार उस ईगो की फेवर करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, फिर मंजिल तो आपकी एक सपना ही बनकर रह जाएगी और तुम्हारी असावधानी तुम्हारी कॉन्फिडेंस लूज़ करेगी। ईगो इश्यूज़ मत खड़ी होने दो और बातों को गुम करना सीखो, फिर तुम भी अपने आनंद की स्थिति में हमेशा रह सकते हो।